हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमझिम पाठ पुस्तक कक्षा पाँचवीं का 10वां पाठ, एक दिन की बादशाहत। एक दिन की बादशाहत में क्या है? वास्तव में इसमें दो बच्चे अपने पापा के पास जा कर के वे लोग दरखास्त करते हैं। क्या करते हैं? इस पाठ में क्या कहा गया? वही जो इस पाठ में रोजाना रहने वाली स्थिति जो है ना, पलट जाती है। जैसे घर में बड़े होते हैं, मम्मी पापा बड़े होते हैं, भैया बड़े होते हैं, दादी बड़ी होती है, दीदी बड़ी होती है। जो छोटे बच्चे हैं वो हमेशा बड़ों का अंडर में रह करके उनका ऑर्डर सुनते सुनते, उनकी आज्ञा का पालन करते करते ऊब जाते हैं। तो वे लोग दो बच्चे जो हैं, आरिफ और सलीम, वे दोनों एक दिन बहुत बड़ी योजना बनाते हैं कि चलो एक दिन के लिए हम बादशाह बन जाएं घर का। तो यही है इस पाठ में, घर के बड़ों को एक दिन के लिए, एक दिन बच्चों की तरह जीना पड़ता है ना। तो हमारे साथ साथ रीडिंग करो बच्चों, मेरे साथ साथ में रीडिंग भी तुम लोग सीखोगे। और ध्यान से अपनी टेक्स्ट बुक को अपने सामने रख करके पढ़ो। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया, है ना। ये है, मम्मी एक तरफ से चिल्लाती है, और जब बच्चे एंजॉय करते हैं, कव्वाली गाते हैं, तो मम्मी एक तरफ से चिल्लाती है। और सुबह में बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा जो है झिंझोड़ कर बोलती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूं भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है कि नहीं। हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, ऐसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। मतलब इस तरह से दीदी रजिया भी कुछ ना कुछ कहते रहती है, भैया भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं ना बच्चों को। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। देखो कितना सुंदर प्लान है दोनों बच्चों का। आरिफ और सलीम दोनों मिलकर एक बड़ी योजना बनाते हैं और अब्बा के सामने पेश करते हैं कि एक दिन के लिए हमें अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े जो हैं छोटे बन जाएं एक दिन के लिए। कितनी अच्छी योजना है ना बच्चों के लिए, हंसी भी आती। अब देखो उस वक्त जो है ना, अब्बा जो है थोड़ा खुशी मूड में थे। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला। देखो अब दोनों बच्चों को परमिशन मिल गया है। कल दूसरे दिन वे लोग अब बड़े हो जाएंगे, घर के बड़े के समान एक्टिंग करेंगे और सारे बड़े लोग छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह से अब सुबह हुआ कि नहीं, बस सुबह उठते ही दोनों बच्चे अब आगे बढ़े। आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला, मतलब जोर जोर से कहते हुए, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। इस तरह से जोर से ऑर्डर जमाने लगा। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका।
तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा। इस तरह से दादी के सामने में जब उसने इन दोनों बच्चों ने कहा कि कितना हरीरा पिएगी, जो शरबत है, कितना शरबत पिएगी, पेट फट जाएगा, तो दादी गुस्सा के मारे हाथ उठाने लगी कि मार देने का मन किया, मगर नहीं मार पाती है। तो खानसामा होता है बावर्ची जो खाना बनाता है। मेज़ पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह हर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी, तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी, है ना। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा। तो इस तरह से जो तरमाल होता है, खुचरा मुचरा खाने की चीज़, जो छोटे छोटे खाने के मन करता है ना खाली समय में, तो इस तरह से वे खाने का मन करता, लेकिन वो छुपा के नहीं रख सकती थी। तरमाल उसको कहते हैं। तरमाल मतलब जैसे गुलाब जामुन, बिस्किट और कोई गाजर का हलवा, हाँ, वैसे खाना लंच डिनर ब्रेकफास्ट को छोड़ करके जो चिल्लर छोटे मोटे खाने के चीज़ें, स्नैक्स जैसा, तो इसको कहते हैं तरमाल। तो तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। इन बच्चों ने, ये जो बच्चे हैं ना, ऑर्डर तो जमा रहे, मगर बाई इज्जत, मगर बहुत आदर पूर्वक ऑर्डर जमा रहे, ये याद रखो, है ना। इस तरह से आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। हाँ, गुसलखाना मतलब बाथरूम में जाते हुए देख करके बच्चे जैसे सलीम रोज़ ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे, इसी तरह वे लोग हंसी उड़ाने लगे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये लोग डेली कपड़े गंदे करके आते थे, तो इसी तरह उन लोग ऑर्डर करते थे माँ पिताजी कि डेली तुम लोग कितना गंदा कपड़ा कर लेते हो एक दिन में ही करके। तो आज बच्चों को मौका मिला है, वे भी अपने पापा को, अपने अब्बा को कहने लगे कि कल कपड़े पहने थे, आज इतने मैले कर डाले। तो इस तरह की बातें सुन कर के अब्बा को बहुत हंसी आ गई। आज वे दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गया। सच में उसके पापा का जो कपड़े हैं ना, वो गंदा हो गया था, इसलिए सचमुच शर्मिंदा हो गया। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। क्योंकि वो ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन उनको ऑर्डर जमाने में मज़ा आ रहा था बच्चों को। चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए, क्योंकि बड़े हैं ना, तो कुछ बोलने का मन करता, लेकिन एक दिन के लिए तो उनको अधिकार दे दिया गया है, तो बच्चों को बोलने का मौका तो मिले। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। हाँ, है ना, ऑफिस जाइए, जैसा आरिफ और सलीम ने कहा, उसकी बात को माननी पड़ी। रज़िया, जरा मुझे 5 रुपये दे देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले।
हाँ, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे जब जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। अब आरिफ और सलीम की बारी है ना आज तो ऑर्डर जमाने की। तो ये दोनों बच्चे कहने लगे नहीं। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। मम्मी ने कह दिया ऐसे ही जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रहे थे। तू तू मैं मतलब थोड़ा झगड़ा करना, जोर जोर से बहस करना। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, है ना। तो दोनों इस तरह से ऑर्डर जमाते हुए उनको देख करके दादी परेशान हो जाती है कि ये लोग दोनों मेरे पीछे पड़ गए हैं कि ऑर्डर जमा रहे हैं और हम पर, क्योंकि बहुत बड़ी है ना दादी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन अंदर से गुस्से में है लेकिन बाहर से उसको मानना पड़ता है ना। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। हाँ, अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। इस तरह से भैया जो है कहने लगा, उसका भाईजान। तो ये दोनों बच्चे कह रहे खबरदार। आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। तो दोनों बच्चे अपना भाई को भी कहने लगे कि खबरदार कहीं बाहर नहीं घूमने जाएगा। इस तरह से धमकाने लगा। पहले तो भाईजान एक करार हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। अब भैया भी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, उन बच्चों के सामने कि हमें मेहरबानी, हम पर मेहरबानी कीजिए और हमको इजाज़त दीजिए कि मैं फिल्म देखने अपने दोस्तों के साथ जा सकूं। इस तरह से पूछने लगा आरिफ और सलीम से। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बनारे बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आपा जो है ना दीदी को कहते हैं, है ना, दीदी। अब्बा है पिताजी को कहते हैं, अम्मी मम्मी को कहते हैं, खानसामा बावर्ची को कहते हैं और भाईजान भैया को कहते हैं। तो यहाँ पर आपा आती है और बहुत अच्छी सुंदर साड़ी पहन के कॉलेज जाने लगती है। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी, मतलब उसमें धूल वूल लग जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। गारत मतलब गंदा हो जाएगा। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। दीदी जो है ना चिढ़ जाती है। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। तो जैसे दीदी जो है इन दोनों बच्चों पर हुक्म जमाती थी ना कि ये मत पहनो वो मत पहनो, ठीक उसी तरह आरिफ और सलीम भी अपनी दीदी पर हुक्म जमाए। आज उनका मौका है ना।
तो जमाने लगे। इसीलिए उनको नकल देखकर जो दीदी जो है शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उसी तरह वो भी आरिफ और सलीम पर हुक्म जमाती थी। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज पर सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। अब दूसरी सुबह हो गई ना उनका। अब एक दिन की बादशाहत खत्म हो गई। एक दिन के लिए दोनों बच्चे बादशाह बन जाते हैं, है ना। बच्चे इस पाठ को पढ़ो, बहुत आनंद आएगा। और इसका जो है ना उर्दू से अनुवाद किया गया जिलानी बानो। उर्दू से अनुवाद लक्ष्मीकांत गुप्त ने किया है। जिलानी बानो की है ये जो है लेख इसको लक्ष्मीकांत ने इसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ो। थैंक यू बच्चों।